मैं आज ओपीडीज के नाते, क्योंकि हमारे ना ओपीडीज अब बढ़ गई है, स्टाफ बढ़ गया है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके अटेंडेंट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए पार्किंग की दिक्कत नहीं हो, तो मैं बाहर से नंबर 1 गेट से, जहाँ से सर्विस लाइन का गेट है जिसपे लॉन्ड्री, किचन और मदर एंड चाइल्ड बिल्डिंग का रास्ता है, वो सीधा डायरेक्ट बेसमेंट में जाता है एंटर करने के बाद, जनरेटर रूम के साथ से। तो उसके इंस्पेक्शन करने गया था बाहर से कि भाई लोग आए तो उससे सीधा बेसमेंट में गाड़ियां चली जाएं, और बेसमेंट में ही लिफ्ट्स और सीढ़ियां हैं जिससे कि पेशेंट्स को धूप बारिश में बाहर रोड से नहीं आना पड़े, दूर से नहीं आना पड़े, क्योंकि पार्किंग थोड़ी बहुत ओपीडी से दूसरी अपोजिट साइड है, तो पेशेंट बीमार होता है तो वो सीधा लिफ्ट से ऊपर आ जाए। और उनको सुविधा के लिए मैं सारा राउंड ले रहा था। जैसे ही मैं वहाँ से राउंड लेके चला तो एक हमारे अंदर से पंजाब की गाड़ी गेट में से बहुत तेज निकल रही थी, तो मैंने ड्राइवर को कहा रोको एकदम और उसको रुकवाओ, तो उसने बड़ी मुश्किल से उसको गाड़ी को रुकवाया, फिर भी वो कोशिश कर रहा था भागने की, फिर ड्राइवर ने बड़ी मैनेज करके उसको कहा कि डॉक्टर साहब, डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं, मोड़ो गाड़ी को। बड़ी मुश्किल से वो सिक्योरिटी के 2 लड़के उनको अंदर लेके आए, अंदर भी उसने कोशिश करी कि हम लोगों पे अटैक करने की, और वो इशार का बता रहा था, परंतु बाद में पता लगा कि ये ठेकेदार का आदमी है, 1 साल से ये कह रहे हैं काम कर रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले भी इनको गर्ल्स हॉस्टल में पकड़ा था, ये लड़कियों के हॉस्टल में इसमें घुसे हुए थे, तब भी मैंने इनको रोका था, तो ये वो लड़का निकला, और आज बड़ा हादसा हो सकता था। और इसके जब रुकवा के चेक करी तो एक तो पंजाब के नंबर थे, पुरानी गाड़ी थी, बड़े 10-12 फुट के लंबे लंबे पाइप पड़े थे उसमें, डिग्गी खुली पड़ी थी, और गेट से ऐसे भाग रहा था जैसे कोई चोर भाग रहा हो। हालांकि गेट पे ना तो सिक्योरिटी चेक करवाते हैं, हमेशा एंट्री होती है, सिक्योरिटी वाले ने कहते हैं कि मैंने हाथ भी दिया, ये भगा ले गया। फिर इसको अंदर अंदर भी इसने कोशिश करी, स्टाफ पे जो सारे आ गया था उसको ऊपर अटैक, भाग रहा भी था, ये पकड़ के इसको फिर बुला के 112 पे हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने रिंग किया, पुलिस बुलाई, और ये सब आए हैं और अब उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। एफआईआर के लिए मेरे से वो मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो मैं लिख के भेज रहा हूँ उसके बारे में डिटेल सारी। और उसके सीट के नीचे नए नए कैमरे मिले, कई चीज़ें मिली जो हमारी गवर्नमेंट ने लगाने के लिए दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट पे। तो अभी 970 कैमरे लगने थे, जिसमें अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन ने तो अपना ठेका कर दिया। उसकी रिपोर्ट मेरे पास अभी फाइनल नहीं आई कि भाई कितने लगाए, 400 समथिंग उसने लगाने थे, बाकी सारे दूसरी कंपनी लगाने थे, कोई हिसार की कंपनी बताते हैं। जो वो जेई इलेक्ट्रिसिटी और एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी और एक्शन रेवाड़ी बैठते हैं इसके, वो मैनेज कर रहे हैं इसको, और इनका नवंबर में लग जाना चाहिए था। और एनएमसी के हिसाब से रूल है हमारा कि भाई सीसीटीवी कंपलसरी है, बच्चों की रैगिंग नहीं हो, रिकॉर्डिंग रहे, और अभी तक इनको साल भर हो गया है, अभी तक काम कंप्लीट करके नहीं दे रहे। हमने रिटर्न में भी कई बार इनको रिमाइंडर दे चुका, मीटिंग कर चुका, और कोशिश है कि ये जल्दी कर लें। अभी भी मेरे को लग रहा है कि ये 2-3 महीने लगाएंगे। और ना टेलीफोन इंटरकॉम अभी तक इन्होंने करा, एज पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से साल भर तक हो जाना चाहिए था, नवंबर तक। अभी तक मेरे से कोई इन्होंने एक्सचेंजिंग की परमिशन नहीं ली, और ना मेरे कोई संज्ञान में लाए। अनऑथराइज्ड हैं, ना कोई अपना डिटेल्स देते, ना कोई आधार कार्ड देते, ना कोई ये पता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमें बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। पूछताछ में क्या पता चला, किधर ले जा रहे थे? पूछताछ में तो वो यही बोला कि जी मेरे को बॉयज हॉस्टल जाना था, परंतु बॉयज हॉस्टल तो अपोजिट साइड था और ये जा रहा था नारनौल साइड, और आधे रास्ते में पकड़ा इसको, दोनों गेटों के बीच में। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि इनकी आईडी प्रूफ नहीं है, जो इनके जो ठेकेदार हैं, क्या उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ? हम डायरेक्ट हमें ठेकेदार से नहीं कर सकते, हम तो जेईज और एसडीओ और जो पीडब्ल्यूडी के थ्रू होता है, हम उन्हीं से ही रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हीं को लेटर लिखते हैं, वो ही इनको हमें दे के हमें सबमिट करें कि जी आपके कैंपस में ये हैं, ये काम करेंगे, इनके डिटेल्स हैं, ये हैं, इनको अलाउ करो। तो अभी तो जो आज पता करा वो तो यही कह रहे हैं कि हम तो 1 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। सर, कैमरों के साथ साथ एक यूपीएस भी था गाड़ी। हाँ, वो उसकी डिटेल वो देख रहे हैं, उसकी फोटोज वगैरह लिए हमारे स्टेट वालों ने, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने, सबने उसकी फोटोज ले ली हैं। अब वो इंक्वायरी के अंदर हम देखेंगे क्या है सामान, यूपीएस है क्या है। होमगार्ड के जो लगे हुए हैं कर्मचारी, उन्होंने बताया है कि जो कैमरे हैं उनको कवर्ड करके सीट के नीचे छुपा रखा था। हाँ जी, जो अभी इन्होंने होमगार्डों ने इसकी गाड़ी की चेकिंग करी, डिग्गी खोली, इसका बोनट भी खोला, अंदर डैशबोर्ड भी देखा, सीटों को भी देखा, तो सीटों के नीचे ये कैमरे और सामान मिला है जो मेडिकल का
लगना था। जब 112 डायल पर कॉल आई कि कोरियावास में चोर पकड़े हुए सामान चोरी के साथ, उसमें पुलिस मौका पर पहुंची और वहां जाकर जब पता किया तो जो जेई पीडब्ल्यूडी विभाग का उस काम को करवा रहा था वो वहाँ मौजूद था। उसने बताया कि ये हमारे स्टोर का सामान है, कोई चोरी का सामान नहीं पाया गया। सर अगर बात करें जो सामान था, क्या कुछ एंट्री वगैरह उसकी करवाई थी उन्होंने? ऐसा कोई रजिस्टर नहीं लगा रखा वहाँ पर कि जिसकी एंट्री दिखाई उन्हें, उनका वहाँ कोई भी ऐसा रजिस्टर नहीं लगा रखा उन्होंने अपने स्टोर से लेना बताया था और ना ही कोई डायरेक्टर साहब ने रिटर्न में कंप्लेंट दी उसने।